हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि कल का तो अपना पूरा दिन इसी चीज़ में निकल गया। मैं भी जानता हूं कि हाँ भाई, आप लोगों के रिवीजन में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या भैया आप इसके सपोर्ट में हो कि 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। मैं हाँ निश्चित कह रहा हूं कि हाँ भाई, मैं पूरी तरीके से सपोर्ट में हूं। अगर आप कुछ भी करते हो, ट्विटर अभियान चलाते हो या जो मन कर रहा है आपका करते हो, तो मैं आप लोगों के साथ हूं और हम बिल्कुल 7 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि ये रिजल्ट बहुत सारे लोगों की नौकरी खा जाएगा। सेम वही होगा जैसे एएलपी में हुआ था कि आप प्री तो पास कर लोगे और मेंस में फिर वही वाली चीजें हो जाएंगी। मैंने कहा था कि मैं कुछ 10% को अगर छोड़ दें, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश प्री में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, इसलिए उनके मेंस में आने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज जो लड़के बहुत टॉप में हैं अभी, उन्हीं लड़कों के चांसेस बनेंगे कि वो लोग किस चीज में आ जाएं, एनटीपीसी में आ जाएं। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट है। हाँ भैया, 7 लाख लोगों का रिजल्ट आना चाहिए और इतना ज्यादा टाइम मिला है बीच में रिजल्ट के, तो हाँ हो सकता है कि नई क्रीम तैयार हो गई हो। मतलब जो अगर बच्चे अभी बाहर भी हैं, अभी उनका लेवल ये हो सकता है कि वो मेंस बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। तो भाई मैं तो यही चाह रहा हूं कि हाँ अच्छी तरीके से 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट में जितनी भी गलतियां हुई हैं, अगर गलतियां मानी जा रही हैं, तो अगर वो गलतियां हुई हैं तो भाई जरूर से जरूर 7 लाख स्टूडेंट का आना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई बैकअप प्लान आपको रखना ही है, और बैकअप प्लान इस टाइम पे जिसने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उसका बैकअप वही है। ठीक है, तो पूरा सपोर्ट है। इस चीज से आप बिल्कुल मत घबराइए कि भैया सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। यार देखो, रियलिटी जो थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दी। रेलवे ने उससे रिजल्ट भी निकाला ही है, उसी तरीके से निकला हुआ है। 4 महीने पहले की वीडियो आपके सामने पड़ी हुई है, जाके देख लो। बाकी जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो सब लोगों को पता है। पता इन लोगों को भी था, ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता था कि कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर भी अगर चाह रहे हैं कि हाँ भाई दोबारा रिजल्ट आए तो आना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारे चैनल पे सब लोगों को, जैसे हमारे पास कुछ न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो उन लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग 4:2:1 की स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। 4 दिन हम पढ़ते हैं, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक। देख रहे हैं ना, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हम लोग क्या करते हैं, टारगेट्स स्टडी करते हैं। जो मैं टारगेट देता हूं उस चीज को बच्चे पढ़ते हैं, और जब बच्चे के पास टारगेट होता है पूरा दिन वो स्टडी में ही लगा रहता है। इस तरीके से क्या है, उसे इधर उधर घूमने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बिजी रहता है पूरे दिन टारगेट्स को कंप्लीट करने में ही। और टारगेट जो है बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें आपको बाय टारगेट्स दी जाती हैं, और उसमें जो कंफ्यूजन होता है उसकी वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाता हूं। सैटरडे, हाँ मैंने एक नया प्लान किया है, मैं आप लोगों को बता दूं। मैं ये सोच रहा हूं कि ग्रुप डी में जिस तरह के क्वेश्चंस, मतलब न्यूमेरिकल्स जो हैं, कुछ लिमिटेड ही न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। अगर आप लोग परमिशन देते हो तो होगा ये कि जैसे मैंने आज कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला है, मैं इस तरह से हफ्ते में कम से कम रोज 2 न्यूमेरिकल डाल के हफ्ते में कम से कम 15 टाइप्स के आपको न्यूमेरिकल करा सकता हूं। और ये मान के चलिए कि पूरे के पूरे, मतलब 1 महीने में आप लगभग 60 क्वेश्चंस कर लेंगे न्यूमेरिकल वाले। उनका मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा। जैसे होता क्या है, अभी आप लोगों को पता है कि हमारी कम्युनिटी में करीब 30 हजार, 40 हजार लोग वोट कर रहे हैं। तो आप 40 हजार लोगों के साथ क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हो, आंसर्स देख सकते हो कौन कितना पानी में है, कौन न्यूमेरिकल कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल है वो मान लो कि 100 ही न्यूमेरिकल होंगे लगभग जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं आपको हर हफ्ते जब 15 से 20 न्यूमेरिकल्स कम्युनिटी में डाल के और फिर उन क्वेश्चंस को यहां पे बोर्ड पे डिस्कशन करवा दूंगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और आपका डिस्कशन तो वहां पे चलता ही रहेगा। तो प्लीज अगर आप लोग आज्ञा देते हैं, मतलब परमिशन देते हैं, तो वो वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मॉर्निंग में, एक क्वेश्चन इवनिंग में, और बीच में एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप का। मतलब पूरे दिन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कम्युनिटी में मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस चीज में इंटरेस्ट दिखाना, और अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से उसके सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप न्यूमेरिकल वाला पोर्शन खेल खेल में भी कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप देखना एग्जाम में उन 60 न्यूमेरिकल में से ही न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आप लोगों के एग्जाम के लिए है सिर्फ वही करवाऊंगा। तो अगर आपकी परमिशन हो तो बता दीजिएगा। चलिए, तो आपने पढ़ा ट्यूसडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद सैटरडे टू संडे रिवीजन करते हैं। अब मैं बार बार यही कहता हूं कि हमें पूरे 7 दिन कभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 4 दिन पढ़ना है। 2 दिन हम रिवीजन करना है, और संडे की इवनिंग जैसे आज है, आज हम 2 टेस्ट लगाएंगे। एक लेटेस्ट टेस्ट नंबर
जो लेटेस्ट टेस्ट ऐड हुए हैं 2022 वाले टेक्स्ट बुक पे हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं। अब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट क्यों लगा रहे हैं भाई? देखो अभी तक की जो अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं, इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज वो हो ही रखी है, बहुत पहले से रेलवे एग्जाम को फॉलो कर रही है, 5-5 लैंग्वेजेस में वो टेस्ट देते हैं, हिंदी का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे ठीक लगती है और ज़्यादातर बच्चों के पास वो टेस्ट सीरीज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को प्रीफर कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन अगर आप ये वाला टेस्ट लगाते हैं, जैसे लेटेस्ट 23 लिख रखा है यार, 2022 वाला जो टेस्ट है इसका टेस्ट नंबर 3, अगर किसी ने 3 लगा रखा है तो वो 4 लगा ले, ठीक है? मतलब टेस्ट लगाना कंपलसरी है और ये लेटेस्ट वाला ही टेस्ट लगाना है। ज्यादा टेस्ट मत लगाओ, जितने लगा रहे हो उन टेस्टों का एनालिसिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज टेस्ट लगा के चले जाओगे और मार्क्स नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी। इसलिए टेस्ट कम लगाओ, अपने सर पे लोड कम रखो और बहुत अच्छे से टेस्ट लगाओ। समझ आ गई? प्रीवियस ईयर टेस्ट नंबर 18 अक्टूबर को हुआ है शायद, ये प्रीवियस ईयर का लगाना है 56 वाला, ठीक है? प्रीवियस ईयर टेस्ट नंबर लगाना है 56। तो आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई है। तो ये यहां तक का हो गया। अब कल का जो पूरा दिन रहेगा, ये वाला जो मंडे का दिन है, मंडे के दिन हम जो टेस्ट लगाते हैं, चाहे वो लाइव टेस्ट दिया हो, बीच में आजकल तो 3 टेस्ट हो जा रहे हैं क्योंकि एक आध लाइव टेस्ट हो जा रहा है और 2 टेस्ट हम ये लगाएंगे। 3 टेस्ट मतलब 300 क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है कल पूरे दिन। अब देखो 2 तरह के बच्चे हैं जो क्या करते हैं, एनालिसिस को बस ऐसे ऐसे करके हाँ ठीक है कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा दिल लगा के उसी में देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आया था। अगर यहां से विटामिन सी पूछा है तो मेरे विटामिन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विटामिन का, ठीक है? और कोई पूछता है कि भैया मान लो प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, तो आपके सारे के सारे प्लेयर, मान लो इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पूछा गया, तो आपको ये देखना है कि यहां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ये वाला नाम आया है, तो आपको देखना है कि इस बार टोटल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले कितने हैं। तो आपने देखा कि 5 मिले हैं, 11 मिले हैं, तो 11 मिले हैं तो 11 के 11 आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और भी आ सकता है। 5 लोगों को मिला है तो 5 लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अर्जुन पुरस्कार में ये खेल नहीं चलेगा। अर्जुन पुरस्कार बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को मिलते हैं, इसलिए आपको क्या, देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स में, तो उसको तो करना ही है। अर्जुन अवार्ड और वो जो अवार्ड होते हैं द्रोणाचार्य वगैरह अवार्ड, उसमें सिर्फ कुछ इंपोर्टेंट लोगों को याद करना होता है, जो मैं आप लोगों को मार्क करके दे रहा हूं। आप उतनी चीजें करेंगे ही करेंगे। तो प्लीज मैं आप लोगों को ये एक बात और बता दूं, हमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर करने थे, लेकिन कल इसी चीज में सब लोग फंसे रह गए कि भैया क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो चलिए बस ये वाली चीज इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप टेस्ट लगाना अभी स्टार्ट कर दो, आपके पास पूरा टाइम है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाओ। हाँ, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 1 महीने में आप लोग किस तरीके से कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बुक्स पे भी बच्चे कह रहे हैं कि एक छोटी सी वीडियो बना दो जिसमें सारी बुक्स, चलो एक आपकी हेल्प के लिए जितनी भी चीजें होंगी वो मैं सारी की सारी अब प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता हूं। और ये टाइम वो टाइम है जहां पे आप लोग अब लापरवाही नहीं बरत सकते हो। आपको पता है किस तरह की कट ऑफ एनटीपीसी में देखने को मिली है, और इसी तरह की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी ग्रुप डी में भी। अगर आप इस टाइम 70 रॉ मार्क्स लेके चलोगे ना, तब आपको ये समझना है कि हाँ यार मैं लगभग सेफ जोन में हूं। मैं डे 1 से यही बात कह रहा हूं ना आपसे कि 70 रॉ कर लो, 70 रॉ कर लो, 70 रॉ कर लो, 70 प्लस करो। मैं तो यही कह रहा हूं कि 70 प्लस करो हमेशा, ठीक है? तब आप अपने आप को घर से सेफ जोन में लेके जाओगे, तब आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। इसलिए बीच मझधार में अपनी नैया मत डुबो देना। अच्छे से जब तैयारी कर ही रहे हो तो दिल लगा के तैयारी करो, और तैयारी नहीं कर रहे होते तो भैया छोड़ो, ठीक है नहीं? चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये दोनों टेस्ट लगाने हैं। लेटेस्ट टेस्ट 2022 का तीसरा टेस्ट, अगर किसी ने तीसरा लगा रखा है तो वो चौथा लगा ले, और प्रीवियस ईयर टेस्ट नंबर 18 अक्टूबर वाला जो है 56 ये लगाना है।